दोस्तों एक्सेल के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सेल का एक न्यू फॉर्मूला जो कि है इफ एस। देखो नॉर्मली अगर हम बात करें एक्सेल में एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड पॉपुलर कंडीशनल फॉर्मूले की, तो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं इफ फॉर्मूले को, जिसके बिहाफ पे अगर हमें रिजल्ट निकालना हो, जिसके बिहाफ पे अगर हमारे पास कोई कंडीशन हो एंड वहां हमें ट्रू वैल्यू निकालनी हो, फॉल्स वैल्यू निकालनी हो, तो वहां पे हम इफ फॉर्मूले का यूज करते हैं। लेकिन इफ फॉर्मूले की भी कुछ लिमिटेशंस है। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती है, जैसे मान लो कि हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशंस होती है, तो वहां पे हम इफ के साथ थोड़ा सा जुगाड़ लगाते हैं। जैसे इफ के साथ हम एंड फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं, इफ के साथ हम और फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं, या फिर इफ के साथ हम मल्टीपल इफ्स की मदद ले लेते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे हमें इफ के साथ कई बार काम करने के लिए काफी ज्यादा जुगाड़ लगाना पड़ता है। लेकिन नॉर्मली क्या है कि अगर हम बात करें एक न्यू फॉर्मूले की, जो कि अभी भी इंस्टीट्यूट्स में ज्यादा कवर नहीं कराया जाता एंड मैक्सिमम एक्सेल यूजर को इसके बारे में पता ही नहीं है, एंड इस फॉर्मूले की मदद से आपको कोई जुगाड़ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस है तो आप बस इस एक फॉर्मूले की मदद से वो भी आसान वे में इजीली सॉल्यूशन निकाल सकते हो। एंड ट्रस्ट मी कि अगर आप एक एक्सेल यूजर हो या फिर एक्सेल इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हो तो ये फॉर्मूला आपको जरूर आना चाहिए। आपसे बस इतने से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रैक्टिकल से, जो कि है रिजल्ट शीट। देखो नॉर्मली ऑन स्क्रीन आप ध्यान दोगे कि मैंने स्टूडेंट्स का जो डेटा वो यहाँ मैनेज किया हुआ है। जैसे स्टूडेंट्स के नाम, उनके इंग्लिश में कितने मार्क्स आए, हिंदी में कितने, मैथ, साइंस, एसएसटी में कितने मार्क्स है, वो हमने लिखा हुआ है। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है उनका टोटल मार्क्स, जो कि आप इजीली सम फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हो। एंड फिर मैंने निकाला यहाँ पे परसेंटेज। अगर ये चीज आपको निकालने में इशू होगा तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आओ, एक शॉर्टकट प्रेस करो ऑल्ट इक्वल, जिससे अपने आप सम का फॉर्मूला आ जाएगा एंड जो भी रेंज है वो सिलेक्ट हो जाएगी। आपको बस एंटर करना है, टोटल मार्क्स आ जाएगा। फिर कॉर्नर में आके आपको ड्रैग कर देना है, बाकी सबका अपने आप यहाँ पे डेटा निकल जाएगा। इसके बाद बात करें परसेंटेज की, तो इक्वल किया, 5 सब्जेक्ट है तो यहाँ हमारे टोटल मार्क्स कितने हो गए 500, यानी एक पेपर 100 नंबर का है तो 5 पेपर कितने के हुए 500 नंबर के। तो हमने क्या करा, टोटल मार्क्स को मल्टीप्लाई किया 100 से एंड डिवाइड कर दिया 500 से, एंटर किया, तो ये आ गई इसकी परसेंटेज, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें निकालना है डिवीजन। पहले मैं क्या करता हूँ कि इसे इफ फॉर्मूले से आपको निकाल के बताता हूँ कि अगर मुझे डिवीजन निकालनी हो तो इफ फॉर्मूले में मुझे कितना लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। फिर हम समझेंगे कि इफ एस, इफ की प्रॉब्लम को कैसे हम मैनेज करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने क्या यहाँ पे इक्वल, फिर हम यहाँ लिखते हैं इफ एंड टैप किया, इफ का फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो इफ में आप एक ही लॉजिक दे सकते हो, इफ में हम क्या कर सकते हैं, एक ही लॉजिक दे सकते हैं। तो मेरा लॉजिक क्या है कि ये जो परसेंटेज है, अगर ये बराबर है या बड़ी है, बराबर है या बड़ी है किससे, 60 से। हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी स्टूडेंट के जो मार्क्स है, अगर वो 60% है या 60% से ज्यादा है तो वो फर्स्ट है, 45% है, 45% से ज्यादा है तो वो सेकंड है, 33 है, 33 से ज्यादा है तो वो थर्ड है, एंड 33 से भी कम है तो वो क्या है, वो फेल है। तो ये हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने इफ लिखा एंड सिंपली हमने क्या बोला कि ये जो परसेंटेज है, अगर ये बराबर या बड़ी है 60 के, तो आप इसको क्या डिक्लेयर कर दो, आप इसको फर्स्ट डिक्लेयर कर दो। तो डबल कोट्स के अंदर हमने क्या डाल दिया, फर्स्ट। इस तरीके से आया। अब देखो इसमें मुझे एक ही लॉजिक तो नहीं देना, लॉजिक तो मेरे पास 4 है। पहला है कि 60 या 60 से ज्यादा फर्स्ट, दूसरा है 45 या 45 से ज्यादा सेकंड, 33 या 33 से ज्यादा है थर्ड, एंड 33 से भी कम है तो फेल। तो यहाँ पे तो हम एक ही लॉजिक दे सकते हैं। तो अगर मुझे मल्टीपल लॉजिक देना होता है तो एक इफ में मेरा काम नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट लिखने के बाद कोमा करते हैं एंड दोबारा से ये जो फॉर्मूला है इफ का, इसको दोबारा से चलाएंगे। फिर टैप किया, अब हमने क्या करा, परसेंटेज सेलेक्ट किया, फिर बोला कि अगर ये यहाँ पे बड़ा है या बराबर है 45 के, तो इसको क्या डिक्लेयर कर दो आप, सेकंड। फिर कोमा किया, फिर हमने इफ लिखा दोबारा से एक और लॉजिक देने के लिए, फिर टैप किया, इसको सेलेक्ट किया, इस बार बोला अगर ये बड़ा है बराबर है 33 के, तो इसको क्या कर दो, थर्ड कर दो। फिर हमें एक और लॉजिक देना है, दोबारा से हमने इफ का फॉर्मूला चलाया एंड अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ये जो परसेंटेज है, अगर वो लेस देन है 33, तो यहाँ पे आना चाहिए फिर। डबल कोट्स क्लोज किया, ब्रैकेट बंद किया एंड प्रेस कर देंगे एंटर। अब आप जैसे एंटर प्रेस करोगे आप देखोगे यहाँ पे डिवीजन आ गई। लेकिन आप नोटिस करो कि हम इस चीज को एक बार इफ फॉर्मूले से नहीं कर पा रहे। हमें इसी काम को करने के लिए इफ फॉर्मूले को कितनी बार लिखना पड़ा, 4 बार। एक बार ये, फिर दोबारा, फिर यहाँ पे तीसरी बार, फिर चौथी बार। तो 4 बार हमने इफ फॉर्मूले को लिखा। इसी की जगह जो एक अपडेटेड फॉर्मूला है
इफ एस जो यहाँ पे आ रहा है वो किसके लिए, मल्टीपल के लिए, यानी यहाँ आप एक से ज्यादा कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। तो देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले तो इस सबको कर देते हैं डिलीट, एंड सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है इफ एस, क्या लिखना है, इफ एस। तो हमने इक्वल किया, फॉर्मूला डालेंगे इफ एस, आपको नीचे सजेशन मिल जाएगा, टैप करना है, फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखो दो चीज है, एक है लॉजिक, एक है वैल्यू, यानी कि आप एक कंडीशन दो, लॉजिक दो, उसके बिहाफ पे जो भी रिजल्ट चाहिए वो दे दो, फिर आप लॉजिक दो, उसके बिहाफ पे जो भी वैल्यू चाहिए वो लिख दो। जैसे देखो मेरा लॉजिक क्या है कि ये जो परसेंटेज है अगर ये बड़ी है बराबर है किसके, 60 के, कोमा, ये मेरा हो गया लॉजिक। दूसरी चीज क्या बोल रहा है, वैल्यू, ये आपका लॉजिक है, इसके बिहाफ पे क्या रिजल्ट चाहिए। तो मैंने बोला कि अगर ये परसेंटेज बराबर या बड़ी है 60 के, तो सिंपल आप मेरे को कोमा लिखेंगे, पहले हम देखो मैंने कोमा लिखा है लॉजिक के बाद, तो सिंपल आप मेरे को यहाँ क्या दे दो, फर्स्ट, अगर 60 है 60 से ज्यादा फर्स्ट, कोमा किया। अब हमें इफ का फॉर्मूला दोबारा नहीं चलाना, हमें बस क्या करना है, दूसरा लॉजिक देना है। तो दूसरा लॉजिक क्या है कि ये जो परसेंटेज है अगर ये बड़ी है या बराबर है 45 के, ये हमारा हो गया दूसरा लॉजिक, कोमा कर देंगे। फिर हमें इस लॉजिक पे क्या रिजल्ट चाहिए, तो हमने बोला इस रिजल्ट पे हमें चाहिए सेकंड, तो हमने लिख दिया सेकंड, फिर हमने कोमा किया। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि इफ ये जो परसेंटेज है अगर ये बड़ी है बराबर है 33 के, तीसरा लॉजिक, कोमा किया। अब मुझे क्या चाहिए, थर्ड, कोमा, अगेन क्या लॉजिक है कि ये जो परसेंटेज है अगर ये छोटा है 33 से, तो इसको क्या डिक्लेयर कर दो, फेल, ब्रैकेट बंद कर दो, प्रेस कर दो एंटर। एंड आप यहां नोटिस करोगे कि ये सारे के सारे रिजल्ट हमारे सामने यहाँ पे आ जाते हैं, सेकंड, फर्स्ट, फेल एंड थर्ड, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। तो इफ फॉर्मूले में क्या था, लिमिटेशन थी, जिसकी वजह से हमें इफ फॉर्मूले को बार बार यूज करना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे हमने एक ही फॉर्मूला यूज किया, इफ एस, और एक ही बार में मल्टीपल लॉजिक्स के साथ मल्टीपल आंसर्स यहाँ पे प्रिंट कर दिया। आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। साथ ही यहाँ पे आपके माइंड में एक और डाउट आ रहा होगा, अगर आपने इफ का ट्यूटोरियल पहले देखा होगा हमारी वीडियो के बिहाफ पे, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि ये जो 5 सब्जेक्ट है, ये इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, एंड गवर्नमेंट ये बोल रही है, स्कूल ये बोल रहा है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपके 33 से कम है तो भी आप फेल हो, भले ही आपके नंबर फर्स्ट डिवीजन जितने हो, लेकिन अगर किसी भी सब्जेक्ट में 33 से आप कम लाए हो तो आप क्या डिक्लेयर किए जाओगे, फेल डिक्लेयर किए जाओगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक और कंडीशन आ जाती है। अब अगर यही चीज को हम इफ के साथ करते हैं तो हम कैसे करते हैं, हमने इक्वल किया, फिर हम लिखेंगे इफ, फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, मिन का फॉर्मूला यूज करते हैं जिससे मिनिमम नंबर हमारे पास आ जाए। टैप किया, ये आ गई मिनिमम वैल्यू, ब्रैकेट बंद किया, और हमने बोला कि जो मिनिमम वैल्यू है अगर ये लेस देन है 33 के, तो इसको आप डिक्लेयर कर दो फेल, ब्रैकेट बंद एंड एंटर किया, तो हमारे पास यहाँ पे फेल आ जाता था। देखो जहां पे आना चाहिए वहां फेल आएगा, नहीं तो यहाँ फॉल्स आ जाएगा। तो अब यहाँ पे इसी चीज को भी हम इसमें एड ऑन कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ डिवीजन में चाहिए, प्रॉपर रिजल्ट चाहिए कि यहाँ पे अगर किसी सब्जेक्ट में 33 से कम है तो यहाँ फेल लिख के आना चाहिए, डिवीजन नहीं आना चाहिए, तो आप इसी में जाओ। अब आपको यहाँ टॉप में जाना है, सबसे पहले हम क्या जाएंगे, टॉप में जाएंगे, एंड यहाँ पे हम लिख देंगे यही फॉर्मूला मिन, कि सबसे पहले मिनिमम नंबर ढूंढ लेते हैं, ये है मिनिमम नंबर, इसमें अगर कोई भी वैल्यू लेस देन है 33 तो कोमा किया हमने, तो हमें रिजल्ट क्या चाहिए, फेल चाहिए, फिर हमने कोमा कर दिया, देखो ये प्रॉपर आ गया, एंटर कर दो। अब आप देखोगे यहाँ पे डिवीजन ना आके क्या आएगा, फेल आएगा। अगर किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे देखो मैं इसको 35 कर दूंगा तो ये डिवीजन आ जाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 32 कर दूं तो यहाँ पे फेल आएगा, डिवीजन नहीं आएगा। सो आई होप कि इफ एस फॉर्मूला आपको यहाँ पे कैसे यूज करना है वो आपको क्लियर हो गया होगा, एंड कैसे इफ के अल्टरनेटिव में आप इसका यूज कर सकते हो। जहां हमें इफ में 4-4 बार उसे लगाना पड़ रहा है, यहाँ पे एक ही बार में हम मल्टीपल रिजल्ट्स यहाँ निकाल सकते हो भी बड़ी आसानी से। अब इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, आप सबके लिए एक गुड न्यूज है, और एक गुड न्यूज है एक्सेल की ऑनलाइन क्लास। देखो आप में से कई लोगों ने अक्सर मुझे कमेंट किया है, इवन कई बार इंस्टाग्राम पे डीएम्स किए हैं कि सर एक्सेल का ऑनलाइन क्लास आप कब लॉन्च कर रहे हो। एंड मैंने भी कई बार सोचा कि एक्सेल का जो ऑनलाइन क्लास है या लाइव क्लास है वो आपको प्रोवाइड करूं, बट बाय सम रीजन ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब आपका इंतजार खत्म होता है। नॉर्मली क्या है कि नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख से हम एक्सेल की लाइव क्लास को लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें 1 महीने के लिए मैं आपके साथ कनेक्ट होने वाला हूं। और जो एक्सेल की लाइव क्लास है, यानी कि प्रॉपर 1 घंटे की लाइव क्लास, जिसमें मैं आपके साथ प्रॉपर कनेक्ट होने वाला हूं एंड आपको एक्सेल का कोर्स प्रोवाइड करने वाला हूं। अगर मैं बात करूं इस कोर्स की, तो इस कोर्स में आप एक्सेल के बिगिनर लेवल से लेके एक्सेल के जॉब लेवल तक की जर्नी को तय करने वाले हो।
नॉर्मली अगर हम बात करें हमारे कोर्स की, तो इस कोर्स में जितने भी बेसिक टर्म्स होते हैं उन्हें हम कवर करने वाले हैं। इसके साथ ही एक्सेल से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस, जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, चाहे हम बात करें कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेस्ड ऑन जॉब लेवल, या फिर हम बात करें डेटा वैलिडेशन की, या फिर हम बात करें पिवोट टेबल की, इसके अलावा जो भी एक्सेल के इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उन सबको इस कोर्स में हम तय करने वाले हैं। साथ ही एक्सेल इंटरव्यू से रिलेटेड आपकी कैसे प्रिपरेशन होनी चाहिए, एक्सेल इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन थ्योरिकल, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, वो भी चीजें आप इस कोर्स में देखने वाले हो। साथ ही इस कोर्स में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि जॉब के टाइम में आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एंड जॉब के बिहाफ पे आपको किन किन प्रैक्टिकल या फिर टर्म्स को अटेम्प्ट करना पड़ता है। सो इस कोर्स में आप एक्सेल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो। एंड आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि ये जो हमारा एक्सेल का बैच होने वाला है इसमें लिमिटेड सीट्स ही हैं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि हम जबरदस्ती के ज्यादा भीड़ कर लें और उस भीड़ के बिहाफ पे मैं आपको अच्छे से ट्रेनिंग ना दे पाऊं। तो ये जो हमारा कोर्स है जो कि हम नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख से स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें लिमिटेड सीट्स ही होने वाली है, यानी कि मैं सिर्फ लिमिटेड बच्चों को ही पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, आप एक्सेल का बिगिनर से जॉब लेवल का ये जो कोर्स है वो ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप सिंपली स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आपकी जो बात होगी वो सीधा मेरे से होगी। एंड साथ ही आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि नॉर्मली जब भी आप पेमेंट करो, यानी कि इस कोर्स की अगर मैं फीस की बात करूं, तो ये जो 1 महीने में आपके साथ कनेक्ट होने वाला हूं, 1 महीने की मैं आपको ट्रेनिंग देने वाला हूं, इसका जो चार्ज है वो होने वाला है 999। अब देखो, आप में से कई लोगों को हो सकता है चार्ज एक्सेप्टेबल हो सकता है चार्ज एक्सेप्टेबल नहीं हो, लेकिन आप भी एक बात को समझो कि अगर मैं आपके साथ 1 महीने कनेक्ट हूं एंड अगर आप फ्री में ही चीजों को ले रहे हो, तो उस चीज की वैल्यू नहीं रहती है। और अगर मैं आपके साथ कनेक्ट हो रहा हूं पूरे 1 महीने के लिए, जिसमें मैं सिर्फ लिमिटेड बच्चों को ही पढ़ाने वाला हूं, तो मेरे 1 घंटे की या फिर मेरे टाइम की कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए। और आपको भी पता है कि फ्री की चीज सिर्फ देखने में अच्छी लगती है, उसमें ना आपका मन लगने वाला है। कहते हैं ना, जहां पे चीजें हमें फ्री में मिल जाती है वहां पे चीजें हमें हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक, ना आपका फोकस अच्छे से रहेगा और हो सकता है कि शायद मेरा फोकस भी उतने अच्छे से ना रहे। तो जो फीस है वो कुछ ज्यादा नहीं है, 999 जो अमाउंट है 999 रुपए, वो पूरे 1 महीने की फीस है। एंड आज के डेट में 999 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली आप स्नैक्स वगैरह में इतने खर्च कर देते हो। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, आपको इस पे कॉल करना है। एंड पेमेंट करने से पहले आपकी मेरे से बात होगी नॉर्मली, एंड मेरे से बात होने के बाद ही आपको पेमेंट करनी है। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी आपको कॉल किया, आप पेमेंट कर रहे हो एंड बाद में आप परेशान हो रहे हो। तो मेरे से आप कॉल कर सकते हैं, चाहे तो आप वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, एंड उसके बाद ही आप पेमेंट करें, ताकि इन फर्दर या इन फ्यूचर आपको या मुझे किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सो देर किस बात की, स्क्रीन पे नंबर है, आप इस पे कॉल कीजिए एंड अपनी सीट को बुक कर लीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है एंड लिमिटेड बच्चे ही इनरोल किए जाएंगे। थैंक यू। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल की, जिसमें मान लो कि अगर हमें सेल्स के यहाँ पे इंसेंटिव निकालना हो, जैसे नॉर्मली मान लो कि हमारे पास काफी सारे लोग हैं जो कि हमारे पास सेल का काम कर रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं। अगर किसी भी एम्प्लॉय ने 40,000 से ऊपर सेल की है तो हम उसे 1,000 रुपए इंसेंटिव देंगे। किसी ने 50,000 से ऊपर सेल करी है तो उसे हम 2,000 इंसेंटिव देंगे। एंड किसी ने अगर 60,000 से ऊपर सेल करी है तो उसको हम 3,000 इंसेंटिव देंगे। एंड जिसने 40,000 से कम करी है उसको 1 भी रुपए इंसेंटिव नहीं देंगे। अब सबसे पहले काम आप क्या करो, आप इस वीडियो को पॉज करो एंड इस चीज को अपने सिस्टम में करके देखो कि आप इस प्रैक्टिकल को कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। नहीं कर पाओगे तो वीडियो प्ले कर लेना, आगे सॉल्यूशन आप देख लोगे। बट अगर आपने कर लिया तो वो आपके लिए अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस भी साथ के साथ हो जाएगी। आई होप कि आपने ट्राई करके देखा होगा। तो सिंपली हम यहाँ पे आ जाते हैं इंसेंटिव में। हमने यहाँ पे इक्वल किया एंड फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, इफ एस। इफ लगाएंगे तो बार बार यूज करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ क्या लगाया, इफ एस। पहला लॉजिक क्या है, पहला लॉजिक ये है कि ये जो सेल है अगर ये ग्रेटर देन है या इक्वल है किसके, 60,000 के, हमने लिखा 60,000, तो हम बोल रहे हैं कितना हम देंगे इंसेंटिव, 3,000 रुपए, कोमा। फिर आगे लॉजिक 2, तो दोबारा इसको सेलेक्ट कर लो। अगर ये जो सेल है अगर ये ग्रेटर देन है या इक्वल है 45,000 के, या सॉरी हम लिख देते हैं 50,000 के, हमने लिखा 50,000, तो हम कितना इंसेंटिव देंगे, 2,000। देखो वैल्यू ऑफ ट्रू में मैं क्या लिख रहा हूँ, 2,000, कोमा किया। लॉजिक 3, तो लॉजिक 3 क्या है, इसको हमने सेलेक्ट किया। अगर सेल ग्रेटर देन या इक्वल है 40,000 के, तो यहाँ पे हम कितना देंगे इंसेंटिव, 1,000 रुपए, ये लिखा एंड कोमा किया। एंड हम बोल रहे हैं कि अगर 40,000 से कम किसी की भी सेल है तो उसे इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो हमने क्या लिखा, इफ इसमें जो भी सेल्स है अगर वो लेस देन है 40,000, जो क्या लिखा मैंने, लेस देन है 40,000, तो यहाँ पे
डबल कोट्स के अंदर हम लिख देंगे नो इंसेंटिव, इस तरह से, एंड इसको क्लोज किया, ब्रैकेट बंद किया, प्रेस कर देंगे एंटर। एंड आप यहाँ पे देखोगे कि सिंपली यहाँ पे जिसमें सेल ज्यादा है, जैसे इसमें देखो 40,000 से कम है तो नो इंसेंटिव, इसमें 40,000 से ज्यादा है तो 1,000, 50,000 से ज्यादा है तो 2,000, एंड आप देखोगे अगेन 40,000 से कम है तो नो इंसेंटिव, एंड 60,000 से ऊपर है तो देखो यहाँ पे 3,000। इस तरीके से आप इजिली यहाँ पे ईफएस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों ईफएस फॉर्मूला क्या है और कैसे वर्क करता है ये आपको क्लियर हुआ होगा एंड पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड कम से कम अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपका कोई भी डाउट हो या फिर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो उसके लिए कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।